हेलो स्टूडेंट, हम आज वॉल बॉक्स पिछले हमने जो क्लासेस लिए हैं उन क्लासेस में हमारा वॉल बॉक्स जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम बस बात ये करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न उत्तर जो आप लोग को पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे इसमें। और कभी होता है कि पूरा वॉल बॉक्स होने के बाद भी कुछ प्रश्न ऐसे रह जाते हैं जिनका उत्तर एग्जाम में तो प्रश्न पूछ ले जाते हैं पर समझ में नहीं आता कि कहाँ से पूछे। ये तो हमने इस चैप्टर में था, देखा ही नहीं, मिला ही नहीं। तो इस तरह के प्रश्नों का भी हम उत्तर उसमें देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम में जो पेपर आता है उस एग्जाम के पेपर में कुछ तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट का मतलब सीधे के सीधे, जैसे कि पूछ लिया कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द वॉल बॉक्स, ठीक है, सीधे पूछ लिया। अब क्लासिफिकेशन याद है तो फटाफट सब बच्चे लिखते हैं। लेकिन अगर यही पूछ लिया कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रोलिंग एल्गा, लुढ़कती शैवाल का क्लासिफिकेशन लिखिए। अब जिन बच्चों ने ये पढ़ा है, पता है जिन बच्चों को कि वॉल्वॉक्स को ही रोलिंग एल्गा कहते हैं, वो तो इसका आंसर फटाफट दे देंगे। लेकिन जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा कि वॉल्वॉक्स ही रोलिंग एल्गा है, उन बच्चों को वॉल्वॉक्स का क्लासिफिकेशन आता हुआ भी वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। मतलब डायरेक्ट पूछ लिया तो आंसर आता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्वॉक्स, फटाफट लिख दिया। लेकिन अगर उन्होंने घुमा के पूछ लिया राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रोलिंग एल्गा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहने का यह है कि एग्जाम में किस तरह से जो पेपर्स बनता है उसमें 30 to 35 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सभी साधारण पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, साधारण प्रश्न। कुछ प्रश्न 30 to 35% होता है असाधारण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको ही वो आंसर दे पाते हैं, क्योंकि वो प्रश्न उस चैप्टर से तो में से नहीं मिलते, उनको कनेक्ट कोई चैप्टर होता उनमें उनका आंसर दिया होता। अगर आपने डीपली स्टडी की है, अच्छी तरह से पढ़ाई की है, तो ही आप उनका आंसर दे सकते हैं। तो बात यहाँ पर इसीलिए कर रहे हैं कि किस तरह से वॉल बॉक्स में भी कुछ ऐसे एग्जाम में पिछले साल के जो पेपर हैं उनमें ऐसे पूछ लिया है कि वॉल बॉक्स में वहाँ पर कहीं जिक्र नहीं है उसका, लेकिन आए हैं कुछ प्रश्न, उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन हमने कर दिया है, हैबिटेट, थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, ये सब हम डिटेल में वॉल बॉक्स की क्लासेस ले चुके हैं और ये हम पूरा अच्छी तरह से डिटेल सीखते हैं। अब अगर एग्जाम में इनमें से कुछ भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, सीधे राइट द क्लासिफिकेशन वॉल बॉक्स आंसर आता है हमको, राइट द हैबिटेट हमको आंसर पता है, ड्रॉ करिए थैलस स्ट्रक्चर के बारे में, वो भी हमको पता है, सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिनोवियम लाइक स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम भी हमको आता है, उसके बारे में पता है, रिप्रोडक्शन कैसा है ये भी हमने को आता है। तो ये सब चीज़ें हमको अच्छी तरह से पता। अब रह गया है कि कुछ ऐसे हैं कि एक एग्जाम में पूछा गया है पिछले कई सालों से, कभी कभी आ गया है कि व्हाट इज न्यूरोमोटर अपरेटस। ये न्यूरोमोटर अपरेटस क्या है? अब ये जो न्यूरोमोटर अपरेटस है वो तो वॉल बॉक्स में मैंने ना तो नाम ही लिया और ना ही डिस्कस हुआ, लेकिन एग्जाम में आया है। और जो ये क्योंकि ये जो न्यूरोमोटर अपरेटस है वो जो क्लोरोफाइसी का जो मेंबर है क्लेमाइडोमोनास, क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, यूनिसेलुलर है, उससे के चैप्टर में इसको दिया है। लेकिन क्योंकि वॉल बॉक्स का जो सिनोवियम है हर सेल, वॉल बॉक्स का सिनोवियम कैसा है, मल्टी सेलुलर है, और क्लेमाइडोमोनास जो क्या है वो यूनिसेलुलर है। लेकिन वॉल बॉक्स के पूरे सिनोवियम की जो सेल्स है हर सेल का स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास से मिलता जुलता है, बिल्कुल डुप्लीकेट। एक जैसी एक सेल क्लेमाइडोमोनास है सिंगल यूनिसेलुलर, वैसे ही हर सेल वॉल बॉक्स की बनी हुई है। तो उसके कि उसीलिए वो उन्होंने एग्जाम में, जबकि हमारे सिलेबस में एमजीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्लेमाइडोमोनास मेंबर नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है कई बार
2 नंबर में या 5 नंबर में कि व्हाट इज न्यूरोमोटर अपरेटस, या न्यूरोमोटर अपरेटस पर टिप्पणी लिखिए इस तरह का। तो क्या है न्यूरोमोटर अपरेटस, हम इसकी बात करें। पहले हम क्या है क्लोमाइडोमोनास, यहाँ पर, या ये क्लाइमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, और या ये सिंगल सेल ऑफ वॉल्वॉक्स। आप अपन, क्योंकि हमारे पास में वॉल्वॉक्स का हमारे सिलेबस में है, तो यहाँ पर हम ये वॉल्वॉक्स की सिंगल सेल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपको अच्छी तरह याद हो गई होगी क्योंकि काफी डिटेल में हम कर। तो न्यूरोमोटर अपरेटस, न्यूरो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो ये चीज है, नाम है तंत्रिका प्रेरक उपकरण। मोटर मतलब कोई मूवमेंट वाली चीज से संबंध रखता है। तो वॉल्वॉक्स में जो स्ट्रक्चर है सेल में, वो जो मूवमेंट वाला या स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लैजला। तो नेचुरल है कि ये जो है ये फ्लैजला से ही संबंधित कोई चीज है। तो फ्लैजला थे वॉल्वॉक्स में, सेल में वेसल ग्रेन्यूल पाए जा रहे थे, और इन वेसल ग्रेन्यूल से फ्लैजला, बाई फ्लैजला जो है 2 फ्लैजला निकले हुए थे, ठीक है। और ये जो फ्लैजला थे इनमें सीट थी, सेंटर में एक्सोनोम था। अगर इनकी फ्लैजला को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाए थे। और इनकी एनाटॉमी भी जब हमने पढ़ा था, ये सेल स्ट्रक्चर पता करा था, तो उस टाइम हमने फ्लैजला का भी टीएस काट के बच्चों बताया था किस तरह से इस स्ट्रक्चर में 9+2 का सिस्टम में अरेंज होते हैं। तो ये हो गए वेसल ग्रेन्यूल, या इसको ब्लेफारोप्लास्ट भी कहते हैं। और ये इसका आपका वाइट फ्लैजलेट होते हैं। इसमें कप से क्लोरोप्लास्ट, ये तो आपको पता ही है। ये सब यहाँ पर हम डिस्कस की सेल स्ट्रक्चर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं केवल न्यूरोमोटर अपरेटस, ठीक है। अब ये जो न्यूरोमोटर अपरेटस हैं, ये 3 चीजों से मिलकर बना है। ब्लेफारोप्लास्ट, दूसरा इसमें ये जो है वेसल ग्रेन्यूल है, इनको ब्लेफारोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा इसमें पैराडेस्मस, एंड थर्ड है आप इसका राइजोप्लास्ट। जो न्यूरोमोटर अपरेटस है वो 3 चीज से बनी हुई है, ब्लेफारोप्लास्ट, पैराडेस्मस एंड राइजोप्लास्ट। तो पैराडेस्मस और राइजोप्लास्ट है। अब इस पर किस तरह से ये है, यहाँ पर ये सेल है, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में ये हो गए ब्लेफारोप्लास्ट। अब इन दोनों जो ब्लेफारोप्लास्ट को एक महीन तंतु दोनों को जोड़ता है, दोनों ब्लेफारोप्लास्ट को, और ये जो है ये कहलाता है पैराडेस्मस। और बीच में यहाँ पर एक कप शेप क्लोरोप्लास्ट। कप शेप क्लोरोप्लास्ट में क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में
सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियोलस। अब ये जो है और ये है इसका सेंट्रोसोम। ये जो विल्फेरोप्लास्ट से निकले हुए हैं, ये इसको आएगा, जुड़ेगा और महीन तंतु के द्वारा, महीन उसके द्वारा इससे न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम से। किससे जुड़ेगा? सेंट्रो। और ये जो सेंट्रोसोम से जुड़ रहा है ये कहलाएगा राइजोप्लास्ट। क्या कहलाएगा? राइजोप्लास्ट। तो अब जो ये स्ट्रक्चर बनके, क्या स्ट्रक्चर बनके दिखाई दी? क्या है न्यूरोमोटर एपरेटस? ये बेसल ग्रेन्यूल जिनसे फ्लैजला निकले, इनका महीन तंतु पैराडेस्मस, और ये जो पैराडेस्मस जो ये विल्फेरोप्लास्ट से निकल के ये जो जुड़े सेंट्रोसोम से, ये जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के, ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयारी हुई, क्या क्या हुआ? विल्फेरोप्लास्ट, पैराडेस्मस एंड राइजोप्लास्ट। विल्फेरोप्लास्ट, पैराडेस्मस एंड राइजोप्लास्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है न्यूरोमोटर एपरेटस। क्या कहलाती है बच्चों? न्यूरोमोटर एपरेटस। ये एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसका कहीं पर भी वॉल्वॉक्स जब हम पढ़ रहे हैं मेंबर, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। कहाँ पर है ये? क्लोमाइडो। लेकिन यहाँ पर क्यों एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमारे सिलेबस में? क्योंकि क्लोमाइडोमोनास नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लोमाइडोमोनास की जो का एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है वो पूरी की पूरी वॉल्वॉक्स की हर सेल क्लोमाइडोमोनास की तरह ही है, समान ही है उसका स्ट्रक्चर। इसलिए ये यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब दूसरा है, तरह से प्रश्न है एक गोडुकोप फिनोमेना। व्हाट, ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा है, आज से कभी कभी आ जाता है एग्जाम में गोडुकोप। ये जो फिनोमेना या क्रोमेटिक एडेप्टेशन, ये गोडुकोप फिनोमेना या क्रोमेटिक एडेप्टेशन क्या है कि एल्गी में जो है मेंबर्स हैं, इनमें जो साइंटिस्ट है गोडुकोप, उन्होंने एक 1902 में इसमें उन्होंने देखा कि डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है, डिफरेंट इंटेंसिटी एंड डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है, जब वेवलेंथ है अलग अलग रंग होगा, लाल, नीली, पीली, और जो एल्गी है उनके ऊपर पड़ती हैं, तो कुछ एल्गी अपना रंग जो है उनमें अलग दिखता है। मतलब कि अगर उनमें रेड कलर की लाइट पड़ रही है तो वो एल्गी ग्रीन कलर की दिखने लगती है। अगर उनमें ब्लू ग्रीन, आपने उसमें ग्रीन कलर की लाइट डाली है या ब्राउन कलर की लाइट डाली है तो वो ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती। तो मतलब वो कलर चेंज कर रहे हैं, जो उसमें एल्गी में कैपेसिटी है उसको अपना कलर चेंज करने का फिलामेंट में। तो वो कलर चेंज किस में वजह से हो रहा है कि डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट एंड डिफरेंट जो वेवलेंथ है उनकी वजह से उसका कलर कुछ एल्गी में ऐसा होता है। तो वो जो फिनोमेना है वो फिनोमेना कहलाता है गोडुकोप फिनोमेना या क्रोमेटिक एडेप्टेशन। ठीक है। तो ये जो प्रश्न है कुछ ऐसे हैं कि जिनका एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जब क्योंकि मैंने आपको बताया कि एग्जाम में क्या है, कुछ तो साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं जो सब बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं, कुछ असाधारण जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और पढ़ते हैं, और कुछ बहुत ही असाधारण जो कहीं बहुत डीपली स्टडी बच्चे करते हैं, उनको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, वो उस तरह से पढ़ते। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से अगर डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो बहुत इजी है,
कोई मैंने, लेकिन कभी कभी घुमा के प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, जिनका हमको प्रश्न उत्तर आता हुआ है लेकिन हमको उनके उत्तर देने में मुश्किल आ जाती है, और या फिर हमने कोई दूसरे चैप्टर से लिंक हो कनेक्ट है, उसका उत्तर वो भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो ये बच्चों क्लियर हो गया होगा व्हाट इज न्यूरोमोटर एपरेटस। बहुत बार एमडीएस यूनिवर्सिटी के पेपर में आया है, और बहुत ये व्हाट इज वर्टिगो फिनोमिना ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अब हम अगले, ये हमारी तरफ से आज ये वर्ड बॉक्स कंप्लीट, अगले उस पर हम अगले जो मेंबर हैं उनकी बात करेंगे। ओके।